हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑन द टॉपिक फंक्शन। और हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे रेंज पे आधारित प्रॉब्लम, और आज उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इसका डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। तो डोमेन के लिए ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं सॉल्यूशन। डोमेन के लिए ये लॉग फंक्शन है, लॉग में ये ई है, तो हमको ये जो वैल्यू है इसको क्या होना चाहिए डिफाइन होने के लिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लॉग ए बेस पे x को डिफाइन होने के लिए x क्या होना चाहिए, x पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे चूंकि e है, यहाँ पे क्या है e है, तो e है तो हमें ये बेस को देखने की जरूरत नहीं है। e का वैल्यू ऑलरेडी 1 से बड़ा होता है, पॉजिटिव है, तो e के बारे में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमें बाकी क्या देखना है कि जो x है, ये जो x है ये पॉजिटिव होना चाहिए। x की जगह पे यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको मैंने पॉजिटिव किया। इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा इतना आ गया, तो ये हमारा क्या है, इसका डोमेन है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डोमेन में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगर रेंज की बात करें तो जो मैंने आपको स्टेप्स बताया था उसको फिर से हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, रेंज, उसको रेंज करते रहे। डोमेन तो आप लोग समझ ही गए, रेंज कैसे निकालेंगे। तो रेंज के लिए मैंने बोला कि fx को आप y मान लीजिए। ठीक है, fx को y मान लीजिए, तो fx को y मान लीजिएगा, तो y इज इक्वल टू fx पुट कर दीजिए log e बेस पे 3 + 2x - x स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन। अब log को जब हटाएंगे तो 3 + 2x - x स्क्वायर जो होगा ये e टू द पावर y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसा करते हैं, सबको राइट साइड ले आते हैं, तो x स्क्वायर - 2x प्लस e टू द पावर y - 3। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो हमें x को क्या होना है, हमें x को रियल होना है। तो फॉर x टू बी रियल इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो b² - 4ac होता है, जो कि 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए। तो b² मतलब -2 का स्क्वायर -4 a1 और c है e टू द पावर y - 3, और इसका वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4 - 4 इंटू e टू द पावर y - 3 > 0। 4 कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस e टू द पावर y + 3 > 0। तो ये आ जाएगा कि e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर y > 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 4 > e टू द पावर y। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लोग लॉग लगाते हैं e बेस पे, तो लॉग e बेस पे यहाँ y हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग लगाएंगे तो ये सिर्फ y हो जाएगा। सॉरी, इट इज 4 नॉट y। यहाँ पे 4 हो जाएगा, मतलब y इज लेस देन इक्वल टू लॉग e बेस पे इसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब y लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 2 log 2 होगा। ठीक है, तो आपको बताया कि x जहां से जहां तक वेरी करेगा उसको डोमेन बोलेंगे, और y जहां से जहां तक वेरी करेगा, y मतलब fx, y मतलब fx जहां से जहां तक वेरी करेगा उसको रेंज बोलेंगे, और x जहां से जहां तक वेरी करेगा उसको डोमेन बोलेंगे। तो ये y कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो ये 2 log 2 से छोटा के लिए वेरी करेगा ये। तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 log 2 तक। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर ले इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन है कि एक्सप्रेस द फंक्शन a from n to n natural number to natural number defined by f(x = 2x + 3) as a set of ordered pairs, और इसका हम लोग को रेंज भी निकालना है। तो ऑर्डर पेयर के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो दैट इज वेरी सिंपल, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका डोमेन आपका नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ऑर्डर पेयर के टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो नेचुरल नंबर का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 1 2 + 3 5, तो 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा। 2 रखेंगे तो इमेज क्या आएगा, तो 2 + 4 + 3 7। 3 रखेंगे तो क्या होगा, तो 3 + 6 + 3 9। इस तरह से डॉट एक और लिख देते हैं। अगर 4 रखेंगे तो 4 + 8 + 3 11 डॉट डॉट 2x + 3 x, 2x + 3 होगा, और ऐसे करके यही आपका ऑर्डर पे होगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज वेरी सिंपल। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, है कि नहीं, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ ऑल द सेट इन। तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 7 9 11, इस तरह से होगा, ये आपका रेंज हो जाएगा। तो दिस वेरी सिंपल क्वेश्चंस। हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन find the domain and range of the function, और फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है x, x² - 1 / x - 1 such that x belongs to a real number, x not equal to 1। ठीक है, तो इसका हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना है। तो इस फॉर्म में जब फंक्शन दिया रहे तो फर्स्ट में क्या है, x, और सेकंड में क्या है, f(x) है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले f(x) के टर्म में लिखें। ठीक है, तो f(x) के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि जो f(x) है ये क्या शो कर रहा है, ये x का इमेज है। ये जो है जैसे आपको बताया थे कि अगर x, y बिलोंग्स टू f है, तो यहाँ पे y क्या होता है, y x का इमेज होता है, और उसको हम लोग लिखते हैं y = f(x). ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये x² - 1 / x - 1 जो है वो x का इमेज है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f(x) = x² - 1 / x - 1। ठीक है, अब इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि f(x) को डिफाइन होने के लिए f(x) to be defined, कंडीशन क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा r - 1। ठीक है, अब इसका हम लोग को रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए आपको बोले कि f(x) को सबसे पहले क्या मान लें, y = f(x).
मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, सॉरी एक्स माइनस 1, इसको हम लोग को एक्स को y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। इरेज करें इसको, डोमेन x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए और y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू जब x प्लस 1 हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा y माइनस 1, x क्या हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा। तो x को हम लोग क्या लिखेंगे gy लिखेंगे, तो यहाँ पे gy कितना हो गया, gy जो हो गया वो y माइनस 1। अब gy को डिफाइन होने के लिए y क्या होना चाहिए, तो gy y के सारे वैल्यू के लिए डिफाइन है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें कि डोमेन ऑफ g क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा होल रियल नंबर हो जाएगा। डोमेन ऑफ g क्या हो जाएगा होल रियल नंबर होगा, ठीक है, होल रियल नंबर होगा। लेकिन किसको छोड़ के, अगर 1 पुट करेंगे, अगर हम डोमेन देखें रेंज डोमेन ऑफ जी आपका r होगा इस केस में, ठीक है, लेकिन r में से किसको घटा देना है, ठीक है, r में से किसको घटाएंगे, x यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कह सकते हैं कि x जो है 1 नहीं होना चाहिए, तो जो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो y होगा वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम कंडीशन बोल दिए कि x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ के सारा वैल्यू होगा। तो जब 1x नहीं होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी y होगा वो भी नहीं होगा। तो x और 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा y माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 2, मतलब कह सकते हैं कि x 1 नहीं होना चाहिए, तो y क्या होना चाहिए 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका जो रेंज हो जाएगा डोमेन ऑफ g हो जाएगा r माइनस 2 हो जाएगा। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ g जो हो जाएगा r माइनस 2 होगा। फिर से समझिएगा यहाँ पे 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 तो डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। x जब 1 होगा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो उसका आप वैल्यू कैसे निकालेंगे फंक्शन का, ठीक है। तो x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, x जब 1 के बराबर नहीं होगा तो y माइनस 1 के बराबर नहीं होगा तो y 2 के बराबर नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि 2 को छोड़ के y का सारा वैल्यू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस sin x। तो डोमेन निकालना तो सबसे पहली बात कि f(x) को डिफाइन होने के लिए 2 माइनस sin x का होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो sin x क्या होना चाहिए 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो sin x 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग हमें तो पहले से ही पता है कि ऑब्वियस सी बात है कि sin x का वैल्यू कभी 2 के बराबर होगा ही नहीं होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है इट इज ट्रू, ठीक है, किसके लिए, इट इज ट्रू फॉर ऑल x, सभी x के लिए। तो यहां से x क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f जो हो गया वो पूरा रियल नंबर हो गया, ठीक है। अब रेंज की बात करें हम लोग, तो रेंज क्या बोलेंगे, रेंज जहां से जहां तक y वेरी करेगा, y मतलब f(x) का वैल्यू जहां से जहां तक वेरी करेगा उसको हम लोग रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि f(x) का वैल्यू है 1 बाई 2 माइनस sin x। अगर हमें f(x) का मिनिमम वैल्यू, f(x) का अगर हमें मिनिमम वैल्यू पता हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू पता हो जाए तो हम उस फंक्शन का रेंज निकाल सकते हैं। तो f(x) मिनिमम कब होगा, f(x) मिनिमम कब होगा, जब ये वाला वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। और ये वाला वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब sin x का वैल्यू क्या होना चाहिए
साइन एक्स का वैल्यू -1 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स हम पुट कर देंगे -1, तो साइन एक्स -1 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू जो निकल जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स हो जाएगा 1/1 माइनस -1 मतलब 1/2। और साइन एक्स का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब साइन एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 में ये वाला वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। साइन एक्स का वैल्यू 1 क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना, और -1 साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू होता है। तो अगर 1 पुट करेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स सॉरी एफ एक्स जो है ये हो जाएगा 1/2 - 1 दैट इज 1। और किसी फंक्शन का अगर हमें मिनिमम वैल्यू पता हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू पता हो जाए तो उस जो मिनिमम से मैक्सिमम तक का जो रेंज होगा ना वही उस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ एफ जो होगा और 1/2 से लेके 1 तक होगा, दोनों पे क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ f(x) = 2x² - 5x + 3 जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसका हम लोग को रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि f(x) को हम लोग एक स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप क्लास 10 में एक मेथड पढ़े होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसी में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे 2 × x² - 5/2x + 3/2, इसको इस फॉर्म में लिखना पहले, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे 2 × x² - 2 × x इसको 5/4 लिख सकते हैं, लेकिन 2 × 4 5/2 हो जाएगा, और प्लस 5/4 का स्क्वायर जोड़ दिए और प्लस 3/4 माइनस 5/4 का स्क्वायर को घटा दें, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 × x - 5/4 का स्क्वायर, और उधर आ जाएगा 3/4 माइनस 5/16, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 × x - 5/4 का स्क्वायर प्लस 16, तो 12 में से 5 7/16 हो जाएगा ये, एलसीएम हो जाएगा 16, तो 4 × 12 - 5, हाँ 7/16 होगा। अब हम लोग को यहाँ देखना है ना कि f(x) का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर f(x) का हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम लोग f(x) का रेंज आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू के लिए इस स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अगर ये स्क्वायर देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, वैरी किस पे हो सकता है x - 5/4 पे, ठीक है। x - 5/4 का स्क्वायर का अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं तो ये पूरा f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैक्सिमम पुट करेंगे तो मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4 f(x) टू बी मिनिमम, ठीक है, for f(x) टू बी मिनिमम x - 5/4 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर, उसका वैल्यू 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, किसी भी नंबर का, किसी भी एक्सप्रेशन के स्क्वायर का 0 होगा। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो f(x) जो मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा f(x) का
ये क्या होगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 7/16 होगा, मतलब 7/8 होगा। ठीक है, मिनिमम ये होगा। और मैक्सिमम किसी भी एक्सप्रेशन के स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो जो f(x) का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कोई निश्चित नहीं होगा, वैल्यू ऑफ f(x) जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो देखिए फंक्शन का अगर हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिल गया तो फंक्शन का रेंज मिल गया। रेंज मतलब क्या, फंक्शन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। ठीक है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेंज हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ f(x) होगा वो आपका 7/8 टू इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले, फिर अगले एग्जाम्पल पर प्रोसीड। और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया, ये 3/2 होना चाहिए और ये 3/4 लिख दिए थे यहाँ पे। ठीक है, 3/2 माइनस और यहाँ 5 लिखे थे, यहाँ पे 25/16 होगा। ये दोनों का एलसीएम ले जाएगा 16, तो 8 3 जा 24 माइनस 25, तो ये हो जाएगा -1/16 होगा। तो -1/16 होगा तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/16 मतलब -1/8 हो जाएगा और मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1/8 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो f(x) को स्क्वायर के टर्म में तो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। x² - 2 इंटू x इंटू 2 प्लस 2² जोड़ देंगे और 2² को घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा, x - 2 का स्क्वायर और प्लस 20 - 4 मतलब हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर और प्लस 16। ठीक है, f(x) का वही हो जाएगा। तो अब फिर से हम लोग को वही कॉन्सेप्ट लगाना है, f(x) का वैल्यू मिनिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर सकता है। चेंज कौन कर सकता है, तो चेंज ये हो सकता है। तो अगर इसका वैल्यू मिनिमम होगा तो पूरा f(x) का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। और इसका वैल्यू जब मैक्सिमम होगा तो f(x) का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और आपको पहले ही बताया कि किसी भी फंक्शन का अगर हमको मिनिमम वैल्यू पता है और मैक्सिमम पता है तो हम उस फंक्शन का रेंज बता सकते हैं कहां से कहां तक, वो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक होगा। तो f(x) टू बी मिनिमम, फॉर f(x) टू बी मिनिमम x - 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो f(x) का जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 16, तो 16 होगा। और मैक्सिमम वैल्यू किसी भी नंबर का स्क्वायर है, किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर, मिनिमम तो 0 होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। इसका मिनिमम 0 लेकिन इसका मैक्सिमम क्या होगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट प्लस समथिंग क्या होगा, इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन का होगा वो इनफाइनाइट होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, 16 टू इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब ये भी एक तरीका है कि किसी फंक्शन का अगर रेंज निकालना है तो अगर उसका मिनिमम वैल्यू पता चल गया, मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया, तो वो मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक उस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो आज यही रहेगा, बाकी अगली क्लास।